एवरीवन, इस वाले वीडियो में मैं पूरा सम अप करूंगी इस पूरे यूनिट को। सो इन दिस यूनिट वी हैव लर्नड अबाउट द हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन क्लासिकल ड्रामा। ओके, सो इस वाले पूरे यूनिट में हम लोगों ने हिस्ट्री और डेवलपमेंट देखा है इंडियन क्लासिकल ड्रामा का। स्पेशल फोकस हैज़ बीन टेकन गिवन टू संस्कृत ड्रामा एंड comprehension and differences between drawn between the Indian and European dramatic tradition to give an overall awareness about drama. ओके, सो हम लोगों ने संस्कृत ड्रामा के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है एंड कंपैरिजन किया है अबाउट इंडियन क्लासिकल ड्रामा और यूरोपियन क्लासिकल ड्रामा में एंड ड्रामेटिक ट्रेडिशन यूरोपियन ड्रामेटिक ट्रेडिशन में, ताकि हम लोगों को एक ओवरऑल अवेयरनेस हो जाए ड्रामा के बारे में. वी हैव ऑल्सो बीन अप्राइज्ड ऑफ अदर important Sanskrit playwrights, and that has helped us understand the tradition beyond Kalidasa and has offered us an appreciation on the diversity and range of classical Sanskrit literature. Okay, so हम लोगों ने संस्कृत प्ले राइट्स के बारे में भी देखा, जो भी जैसे सुद्राका, भाषा, कालिदासा, भावभूति, उन सब के बारे में हम लोगों ने अलग से देखा एंड हम लोगों ने डाइवर्सिटी, उनके अलग अलग रेंजेस को देखा और उनको अप्रिशिएट भी किया और क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर में. सो एक बार हम लोग ना इसको देख लेते हैं. भावभूति, सुद्राका एंड ये भाषा. ओके, सो सुद्राका, भाषा, भावभूति, हर्षा और कालिदासा, ये सारे थे प्ले राइट्स. और उससे पहले हम लोगों ने बहुत कुछ देखा है, जैसे संस्कृत ड्रामा. ओके, संस्कृत ड्रामा में हम लोगों ने बहुत अच्छे से संस्कृत ड्रामा के बारे में पढ़ा था. ये इंडियन क्लासिकल लिटरेचर, इंडियन क्लासिकल ड्रामा, तो जो इंडियन ड्रामा है उसके बारे में बताया था. इंट्रोडक्शन था, ऑब्जेक्टिव था. ओके, सो ये था यूनिट. उससे पहले जो था वो था ओके, ब्लॉक इंट्रोडक्शन. तो ब्लॉक इंट्रोडक्शन हम लोगों ने देखा था बहुत अच्छे से. एंड उसके बाद ये जो था, इसमें इन दिस यूनिट वी हैव लुक एट ड्रामा, स्पेसिफिकली इंडियन क्लासिकल ड्रामा एंड इट्स ओरिजिन एंड रोल ऑफ सिग्निफिकेंस. तो अभी हम लोगों की यूनिट पढ़ के पूरा यूनिट हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो उसके हिसाब से हम लोगों को समझ में आ गया है कि लाइक ड्रामा और क्लासिकल इंडियन ड्रामा कैसा होता है, उसका रोल, ओरिजिन और सिग्निफिकेंस सब पता चल गया है. बिगिनिंग विद इट्स ओरल ट्रेडिशन टू द लेटर रिलीजियस परफॉर्मेंसेस. ओके, सो हम लोग अगर ओरल ट्रेडिशन का देखें एंड लेटर रिलीजियस परफॉर्मेंसेस को देखें, एंड द यूनिट विल एग्जामिन ड्रामा एज अ परफॉर्मेटिव सोशल एक्टिविटी एंड एम्ड अ पर्टिकुलर ऑडियंस. ओके, सो अगर हम लोग देखें ड्रामा को, एक परफॉर्मेटिव सोशल एक्टिविटी है जो एक पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए ही बनाई गई है. और उसके बाद अगर हम लोग भाषा, भावभूति, सुद्राका, ये सारे ड्रामेटिस्ट हैं, और कालिदासा के बारे में एकदम स्पेसिफिकली अगले यूनिट में दिया हुआ है. और ये एक्चुअली हम लोग को ना, जो भी हम लोगों ने जब पहले जब स्टार्ट किया था, उस हिसाब से अगर हम लोगों ने जिस ऑब्जेक्टिव्स में जो भी बोला है वो हम लोगों को एक्चुअल में अभी सब कुछ पता है. तो नाउ अगर हम लोग स्ट्रक्चर को देखें तो एक्चुअली हम लोगों को सारी चीज़ें क्लियर है. और नहीं है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं एक और अच्छे से वीडियो बना दूँगी, क्योंकि मैं ना एकदम सीधा सीधा वीडियोस नहीं बनाती, मैं तो बीच बीच से ही बोल देती हूँ. तो अगर लाइन बाय लाइन चाहिए तो वो आप कमेंट करके बता सकते हो मुझे, मैं लाइन बाय लाइन भी बता दूँगी. ऑल मेजर सिविलाइजेशंस हैव देयर ओन वर्जन ऑफ ड्रामा सच एज द ग्रीक्स एंड द चाइनीज़ एंड द इंडियंस. ओके, तो अगर सारे सिविलाइजेशन की बात करें तो सबके अलग अलग वर्जन होते हैं ड्रामा के. जैसे ग्रीक का अलग है, चाइनीज़ का अलग है, इंडियंस का अलग है. तो या मतलब इंडियन क्लासिकल ड्रामा में यही बताया गया है. वन ऑफ द मेजर problems in determining an origin date to a literary tradition such as drama, in that we cannot pinpoint the exact year of its genuineness. Rather, we can trace its influence and evolution to arrive at a more or less realistic understanding of the origins of drama. हाँ, मतलब हम लोग टाइम को एकदम एग्जैक्ट इसी डेट को लिखा गया था या इसी डेट को हुआ था, अगर कोई इंसिडेंट है तो इसी डेट को हुआ था, ऐसा हम लोग नहीं बता सकते. हम लोगों को वो चीज़ प्रेडिक्ट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी एंड जिस तरह से लिखा गया है, जैसे भाषा का यूज़ किया गया है, तो हम लोग उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ इस टाइम फ्रेम में ये हुआ होगा. एंड उस हिसाब से ही हम लोग अभी जो डेट वगैरह आप लोग देखते हो तो वो सब प्रेडिक्ट किया हुआ डेट है, जो लोगों ने रिसर्च करके देखा कि लाइक किस टाइम फ्रेम में ये सेट बैठता है, फिट बैठता है, उस हिसाब से. द इंडियन ड्रामेटिक tradition was influenced by the dramatic elements found in the Vedas. Okay, so Vedas और Vedic rituals और hymns से है. तो यहाँ
एक्चुअली ये सब हम लोगों ने इसमें पढ़ा था। एंड उसके बाद है संस्कृत ड्रामा। ओके, संस्कृत ड्रामा तो मैंने बहुत अच्छे से बताया था, अगर फिर से देखना है तो एक बार देख लेते हैं। इन दिस सेक्शन वी शैल एग्जामिन संस्कृत ड्रामा इन अ मोर डिटेल्ड मैनर। अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया कैन नॉट हैव अ सिंगुलर ड्रामेटिक ट्रेडिशन। इतने वास्ट एरिया है, वास्ट कंट्री है जिसके इतने सारे स्टेट हैं, तो एक सिंगुलर ड्रामेटिक ट्रेडिशन नहीं हो सकता। गिवन एज वी डिस्कस्ड बिफोर द वेरियस इन्फ्लुएंसेस ऑन द जेनियर एज वेल एज द डाइवर्सिटी ऑफ द सबकॉन्टिनेंट एंड हाउ दिस कम्युनिटीज़ रिसीव एंड अडॉप्ट ड्रामा। ओके, सो हम लोग अगर इंडिया की बात करें तो वेरियस सोसाइटीज़ हैं, मतलब अलग अलग सोसाइटीज़ हैं, अलग अलग स्टेट के अलग अलग कल्चर्स हैं। तो सारे के सारे लोगों ने सारे सब कॉन्टिनेंट ने सारी कम्युनिटीज़ ने एक ड्रामा को अपने हिसाब से ही अडॉप्ट किया, अपने अपने स्टेट्स के हिसाब से और अपने अपने कल्चर के हिसाब से। हाउएवर वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट ड्रामेटिक ट्रेडिशन हैव टू हैव इमर्ज इज संस्कृत ड्रामा। ओके, सो अगर हम लोग सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट की बात करें तो वो सब संस्कृत ड्रामा को कहा गया है। अदर इंक्लूड द डांस ड्रामा। ओके, डांस ड्रामा मतलब जो केरला में कुदियत्तम है वो। एंड उसके बाद फिर ये नाट्य शास्त्र का भी लिखा हुआ था। एंड उसके बाद हम लोग ने ये भी पढ़ा था, नाट्य शास्त्र ऑल्सो इवोक द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेस। द मेजर टाइप्स आर रूपका एंड उपरूपका। ओके, सो रूपका में जो था वो नाटका जो मिथ्स और हीरोइक टेल्स पे बेस्ड था। एंड प्रकरणा जो था वो फिक्टिशियस स्टोरीज पर बेस्ड होता था। एंड जो लेस इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होते थे वो डोमिनेंट होते थे। सो संस्कृत ड्रामा इज आइडियलिस्टिक प्लॉट एंड द ट्रांसफर ऑफ द लेड टू अ फाइनल कल्मिनेशन ऑफ द इवेंट्स डिपिक्टेड। ओके, ऊपर से ये प्रतिमुखा, मुखा, गर्भा, फला और निर्भाना ये सब भी अवेलेबल है, तो ये आप एक बार और रीड कर सकते हो। उसके बाद अगर ये देखा जाए कि लाइक जो संस्कृत ड्रामास वगैरह होती थी वो मोस्टली जो संस्कृत जो लैंग्वेज होता था वो ब्राह्मण्स लोगों के लिए ज़्यादा होता था, क्षत्रियास लोगों के लिए होता था। जो कॉमन पीपल होते थे वो शायद प्रकृत में या फिर कुछ और अपना लैंग्वेज में बात करते थे, अपनी अपनी भाषा में। तो एक्चुअली प्रकृत लैंग्वेज से उन लोग ज़्यादा रिलेट कर पाते थे, जैसे कि कास्ट, क्लास, जेंडर एंड एज। ओके, सो अगर हम लोग कास्ट की बात करें तो कोई मतलब ब्राह्मण और क्षत्रियास को आता था संस्कृत लैंग्वेज। एंड कुछ ही क्लास को आती थी संस्कृत लैंग्वेज। एंड जेंडर मतलब मोस्टली वोमेंस और चिल्ड्रन एज की बात करें तो या मतलब संस्कृत सबके लैंग्वेज नहीं थी, तो हर किसी के बस की बात नहीं थी। पर हाँ, उनके लिए भी था एंटरटेनमेंट का, एंटरटेनमेंट जो था उनके पास भी था, क्योंकि उस टाइम पे नुक्कड़ नाटक वगैरह हुआ करता था। यहाँ पे लिखा भी हुआ है प्लेस नुक्कड़ नाटक। तो उनके लिए प्रकृत लैंग्वेज में या फिर उनके अपने स्टेट के लैंग्वेज के हिसाब से नुक्कड़ नाटक वगैरह होता था। और इंडियन थिएटर में आज भी होता है नुक्कड़ नाटक वगैरह। तो एक्चुअली हम लोग ने स्कूल प्ले वगैरह देखा होगा ना, तो उसमें ऐसे जैसे होता है ना नुक्कड़ नाटक, कोई एक्टिंग कर रहा होता है, कोई प्रोफेशनल नहीं होता है पर एक्टिंग कर रहे होते हैं अपने हिसाब से, जो बैकग्राउंड वगैरह चेंज होता रहता है, कॉस्ट्यूम वगैरह होता है, तो वैसा टाइप का। अनदर एस्पेक्ट ऑफ ड्रामेटिक differences संस्कृत ड्रामा फ्रॉम इट्स यूरोपियन काउंटर पार्ट इज़ द कॉम्पोजिशन ऑफ एक्टर्स। ओके, सो कॉम्पोजिशन ऑफ एक्टर्स इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जो संस्कृत ड्रामा होता था और इवन इंडियन क्लासिकल ड्रामा होता था, मतलब इंडियन ड्रामाज जो होते थे उसमें एक्चुअली फीमेल एक्ट्रेसेस अवेलेबल थी, मतलब अलाउड थी। लाइक फीमेल जो रोल है, लाइक ओनली फीमेल्स भी परफॉर्म कर सकती है, ओनली मेल्स भी परफॉर्म कर सकते हैं, ओनली मेल्स भी परफॉर्म कर सकते हैं, और इवन कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, मतलब अगर ज़रूरत है प्लॉट में है तो दोनों भी साथ में परफॉर्म कर सकते हैं। पर यूरोपियन कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता था, क्योंकि फीमेल एक्टर्स बैन थे यूरोपियन क्लासिकल ड्रामा में। एंड फीमेल लीड्स का कैरेक्टर भी मेल्स ही प्ले करते थे, जो संस्कृत ड्रामा में नहीं था। तो ठीक है, और ये सब है यहाँ पे। प्ले राइट्स के भी नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे। और उसके बाद क्या है, क्लासिकल संस्कृत प्ले राइट। ओके, सो क्लासिकल संस्कृत प्ले राइट में जो भाषा थे वो 3rd to 4th CE के थे, उज्जैन के थे। एंड उनका जो एपिक वो ना भाषा जो थे वो एपिक्स से ले लेते थे, अपनी स्टोरीज बना लेते थे, जैसे महाभारत, रामायण, पुराना और सेमी हिस्टोरिकल लेजेंड्स एंड फिगर्स। और स्वप्ना बसवा दत्ता उनका सबसे मोस्ट फेमस कहा जाता है, जो किंग उदयना पे बेस्ड है, जो कंफ्यूज रहते हैं बिटवीन मैरिंग पद्मावती जो प्रिंसेस होती हैं उनके नेबरिंग किंग की प्रिंसेस होती हैं, तो उन पॉलिटिकल गेन के लिए वो पद्मावती से भी शादी कर सकते हैं, इधर उसकी
बिलव्ड जो थी वसवा दत्ता, जिसके जिसके नाम से ये स्टोरी का भी नाम है स्वप्न वसवा दत्ता। सो वसवा दत्ता से भी वो शादी कर सकते हैं। तो इसके ऊपर जो वो स्टोरी थी वो लिखा था, तो वो सबसे ज़्यादा फेमस है। एंड अमंग द मैनी ड्रामेटिक कन्वेंशंस दैट भाषा ब्रोक हिज डिपिक्ट टू ट्रेजिक एंडिंग इन हिज प्लेस। अगर हम लोग देखें ना, तो भाषा जो है वो ट्रेजिक एंडिंग के लिए जाने जाते हैं। लाइक उसकी जो एंडिंग होती थी, वो जो भी प्लेस लिखते थे उसकी एंडिंग ट्रेजिक होती थी। सुद्राका जो थे सेकेंड सीई के हैं। एंड या उन्होंने मृच्छकाटिका लिखा है, द लिटिल क्ले कार्ट, जो एक किंग थे प्लस पोएट भी थे। एंड भावभूति का अगर देखें, तो भावभूति जो थे वो मेजर ड्रामेटिस्ट थे संस्कृत ड्रामेटिक पीरियड के। और वो 8 सीई के हैं। यशोवर्धमन जो थे वो कन्नौज के राजा थे एंड उनके कोर्ट पोएट थे। एंड उनका जो है मालवी का अग्निमित्रा, जो मालती माधवा जो था, वो मालती और माधवा का जो एक स्टोरी था, जिसमें मालती और माधवा थे कैरेक्टर्स के हिसाब से, वो एक लव स्टोरी था। प्रकरना प्ले था। और उसमें ऐसा कुछ था कि लाइक मालती जो थी वो एक मिनिस्टर की बेटी थी एंड माधव्य जो था उसका बिलव था। एंड वो एक स्टोरी था। एंड भावभूति जो था वो डिस्क्रिप्शंस आर सीन एज मेयर एम्बेलिशमेंट दैट डज नॉट एंड add anything to the drama but tends to obfuscate the and clear and simple diction। अगर उनकी जो पोइटिक डिस्क्रिप्शंस आप देखो तो वो प्रिटी क्लियर होता था एंड सिंपल होता था। एंड उसके बाद फिर कालिदासा जो है, उनके बारे में एक्चुअली बहुत कुछ तो नहीं पता, बट यहाँ पे प्रेडिक्ट किया हुआ है कि वन ऑफ द बेस्ट नोन संस्कृत ड्रामेटिस्ट इन द वर्ल्ड। हाँ, मतलब ऑफकोर्स उनकी जो स्टोरीज़ हैं वो वर्ल्ड फेमस हैं। इवन बहुत सारी लैंग्वेजेस में भी उनके जो स्टोरीज़ हैं उसको बदला गया है। मतलब लैंग्वेज बहुत सारे लैंग्वेजेस में उसको डब किया गया है। एंड हिज वर्क्स इंक्लूड नोटेबल प्लेस सच एज मालविका अग्निमित्रा, जो अग्निमित्रा और मालविका और अग्निमित्रा की जो स्टोरी है। एंड विक्रमवर्ष्यम, अच्छा विक्रमा और उर्वशी की जो स्टोरी है। एंड एक्चुअली अभिजाना शकुंतला जो हमारे बुक में है अभी, तो इसी ब्लॉक में है वैसे तो अभिजाना शकुंतला। एंड या लेट अस सम अप इज़ कंप्लीटेड। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो मेक श्योर आप लाइक करके जाना, सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट करके अपनी डाउट्स बताते जाना। लाइक कुछ भी डाउट हो, मतलब कुछ भी, तो वो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। एंड या अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ मेक श्योर लाइक करके जाना। एंड या अगला वीडियो आप लोगों को यूनिट 2 का आएगा, जो होगा कालिदासा एन ओवरव्यू। So thank you so much for watching.